मामा मारीच के पास। और मामा मारीच से बोले कि मामा, हे मामा, माया का मृग बनो, मैं साधु बनकर चलता हूँ, और राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा मारीच बोले, किस राम की तुम बात कर रहे हो रावण? वो राम का तो बाण जब मेरे शरीर में लगा न एक बाण, तो मैं 7 समुंदर के पार या करके गिरा हूं। तब से मुझे ज्ञान हो गया कि राम से वैर करना साधारण नहीं है। तारका सुबाहु सबके सब मारा गया। हे रावण, तारका सुबाहु मारा गया जिस समय विश्वामित्र का यज्ञ हम लोग भंग कर रहे थे ना, यज्ञ करने के लिए नहीं देते थे। हम लोग हवन कुंड में हड्डी गिरा देते थे, खून गिरा देते थे, मांस मछली गिरा देते थे, ताकि यज्ञ पूर्ण ना हो। उस यज्ञ का रखवाली में राम लक्ष्मण दोनों भाई आया, बाण से तारका सुबाहु को मार दिया। मुझे जब बाण लगा तो मैं 7 समुंदर के पार जा करके गिरा हूं। तब से उनके चोट से मुझे ज्ञान हो गया। तब से मैं भगवान शंकर जी का पूजा में लग गया हूं। अब मैं राक्षस वृत्ति को छोड़ दिया हूं। तुम उस राम की बात कर रहे हो, लौटा दो जानकी को और लड़ाई बंद कर लो। मामा मारीच बोले कि राम से बैर मत करो। रावण ने बोले कि मामा, अगर आप माया का मृग नहीं बनते हैं तो इसी तलवार से मैं जमपुर तुम्हें पहुंचा दूंगा। डर हो गया कि सही में अगर हम मामा अगर इधर रहूं तो राम मारे, उधर राम सन कौन उबारे। इधर रहूं तो रावण मारे और उधर रहूं तो राम सन कौन उबारे। इससे अच्छा तो भगवान के हाथ मरूंगा तो मुक्ति मिलेगा, ये पापी के हाथ, अत्याचारी के हाथ मरूंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा। मामा मारीच बोले ठीक है रावण चलो। रावण चल दिए। मामा मारीच को बैठा लिया, विमान पर आकाश मार्ग हो करके आया। पंचवटी के कुछ दूर में जाकर के रथ को नीचे रख दिया। राक्षस थे, मायावी थे। राक्षस वृत्ति जो होते हैं वो उनके पास भी शक्ति होते हैं। रावण ने तुरंत नकली साधु का भेष बना लिया। मामा मारी सुंदर सोने का जैसा पंख वाले मिर्गा बन गया। जाकर के कुटिया के आसपास घूमने लगे। माँ सीता पानी भरने के लिए जा रही थी। माँ सीता जब देखी पानी भर करके लौटती है तो देखती है बड़े सुंदर सोने का जैसा मिर्ग है। बोले पति देव ये मिर्गा को मार करके लाइए। राम भगवान ने मिर्गा के पीछे गया। लक्ष्मण जी को बोले जब तक मिर्गा को नहीं मार करके आऊंगा तब तक तुम इसी आश्रम पर जानकी के रखवाली में रहना। भगवान राम चले गए। मिर्गा को खूब दूर लेकर के चला गया। मिर्गा खूब दूर लेकर के चला गया। अंत में होता है क्या, मिर्गा को बाण मारा भगवान। मिर्गा को बाण मारा। मिर्गा बोले कि हाय लक्ष्मण। माँ सीता बोली कि लक्ष्मण लगता है या को कुछ नहीं होगा। बोले नहीं लक्ष्मण कुछ हो गया है, जाओ। लक्ष्मण तुरंत लक्ष्मण ने रेखा चारों तरफ घुमा दिया। बोले कि माँ मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने के लिए, भैया को देखने के लिए। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक इस रेखा से बाहर नहीं जाना, कभी नहीं जाना। रेखा खींच दिया। लक्ष्मण जी चला गया उधर। रावण नकली साधु का भेष बना करके पहुंच गया।
भिक्षा देहीन, भिक्षा देहीन। माँ सीता भिक्षा ला करके देती है। रावण जो ही रेखा के अंदर प्रवेश करने के लिए पांव बढ़ाते हैं, उसमें से अग्नि प्रकट हो जाता है, पीछे लौट जाता है। रावण समझ गया कि इनके रेखा के अंदर जब मैं जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण इसलिए रेखा खींच दिया था कि जो दुष्कर्म आत्मा इस रेखा के अंदर, दुष्कर्म आत्मा वाले व्यक्ति ये रेखा के अंदर जाएगा, वो स्वयं अग्नि में जल करके राख हो जाएगा, स्वयं वो जल करके राख हो जाएगा। ए बाबू, जो ही बोले कि रेखा के अंदर जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, रावण पीछे लौट गया। रावण बोले कि ये बंधा हुआ भिक्षा नहीं लूंगा, इस रेखा से बाहर हो करके भिक्षा दो, तब भिक्षा लूंगा। अगर मुझे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारा पति भी मर सकता है। सुहागन नारी को पति पर बड़ा चिंता रहती है, क्योंकि माँ सीता तो सुहागन नारी थी, सती थी, इसलिए पति के लिए वो रेखा से बाहर हो गई कि कहीं मेरे पति को श्राप दे देंगे, मेरे पति जल जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सिंदूर धोना पड़ेगा। वो डर के मारे रेखा से बाहर हो गई। रेखा से बाहर होकर के जो ही भिक्षा देती है कि रावण कंधा पर उठाया और लेकर के विमान पर चला गया, और पुष्प विमान पर लेकर के रावण लंका चला गया। लंका में जाकर के रावण ने अशोक वाटिका में मां सीता को रख दिया, चारों तरफ से राक्षसी पहरा लगा दिया। इनको राजी करो, मेरा राजी करो, ताकि मुझसे शादी करने के लिए ये राजी हो जाए, मैं इनसे शादी कर लूंगा। लेकिन मां सीता नहीं मानी। बोले उसी दिन से ये झगड़ा चालू है। कौन बोले? रावण बोले यही रावण से कि हे यही रावण, मैं उस जानकी को, सीता को हर करके लाया, अशोक वाटिका में रखा हूं, तब से ये लड़ाई जारी है। बहुत सारे सेना मारा गया। यही रावण बोले तो लौटा दीजिए सीता को और झगड़ा बंद कर लीजिए। जो नहीं लड़ा वो लड़के देखो, जो लड़ गया उनको घर देखो क्या स्थिति है। जो जीवन में झगड़ा नहीं किया है, झगड़ा उनको कभी नहीं हुआ है, तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है कि हाँ हमरा से बढ़ के छे। जो लड़ गया वो बेचारा समझ गया कि झगड़ा क्या चीज है, झगड़ा तो बर्बादी चीज है, इससे तो बर्बाद होगा, ये अच्छा शुभ काम नहीं है झगड़ा झंझट, ये तो अशुभ काम है। इसलिए यही रावण बोले कि जो नहीं लड़ा वो लड़के देखो, और जो लड़ गया उनको घर को देखो क्या स्थिति है। इसलिए सत्संग से, संत महात्मा से यही ज्ञान मिलता है कि झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा झंझट से दूर रहिए, भगवान का भक्ति कीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे न कपट छल छिद्र सुहावा। निर्मल मन बना करके रखिएगा तो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएगा। छल कपट रखिएगा, भगवान आपके हृदय में नहीं रहेगा, हमारा हृदय में भगवान नहीं रहेगा। ए बाबू, यही रावण समझाने लगे, लेकिन रावण नहीं माने। बोले ठीक है, अगर तुम उस योद्धा से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाओगे तो तू लौट करके पतालपुरी चले जा, तुम्हारा सहिता मुझे नहीं चाहिए। रावण बोले यही रावण को कि तुम्हारा सहिता नहीं चाहिए, तुम लौट करके पतालपुरी चले जाओ, जाओ।
यही रावण बोले तो यही सोचते हैं ना कि बहुत सारे सेना मारा गया, अब ये भी ना बचे। यही ना सोचते हैं कि झगड़ा जारी रहे। तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं वचन देता हूं, आज रात दोनों भाई को चोरा पतालपुरी ले जाऊंगा, देवी माँ के मंदिर में दोनों को बलि चढ़ाऊंगा। तो देवी माँ के मंदिर में दोनों को बलि चढ़ाऊंगा, देवी माँ के मंदिर में दोनों को बलि चढ़ाऊंगा। आज रात दोनों भाई को चोरा पतालपुरी ले जाऊंगा, देवी माँ के मंदिर में दोनों को बलि चढ़ाऊंगा।